यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज हम विष्णु अवतार आदि पुरुष भगवान परशुराम के विषय में जानकारी देते हैं। त्रेता युग में ऋषि जमदग्नि अपने एक छोटे से आश्रम में रहकर तप किया करते थे। उस समय की परिस्थितियां और समय अनुकूल उनकी पत्नी रेणुका भी उनके साथ रहती थी। पति पत्नी तप भी करते थे और शिक्षा भी छात्रों को देते थे। परंतु रेणुका के जब काफ़ी दिनों तक कोई संतान पैदा नहीं हुई तो रेणुका ने माँ देवी की तपस्या की और काफ़ी दिनों तक माँ देवी की तपस्या करने के बाद देवी माँ ने उन्हें स्वप्न दिया कि पुत्री, तूने मेरा भारी तप किया है, जाओ तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद माँ दुर्गा भवानी ने दिया और माता के आशीर्वाद से आशीर्वचन मातेश्वरी शुभ लग्न अक्षय तृतीया वैशाख मास उत्तम अवतार दिव्य शिशु ने लिया। प्रमुदित मुनि सर रेणुका सर्व संत का हर्षित हिया। व्योम से बरसे सुमन सत्कार सुरपत स्वयं किया। अर्थात शुभ लग्न में शिशु ने जन्म लिया। उस दिन वैशाख मास की तृतीया तिथि थी, जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। सभी मुनीश्वर भी खुश हुए, सब संत खुश हुए और आकाश से सुरपति ने स्वागत भी किया और पुष्प वर्षा भी की। तदुपरांत उस विष्णु अवतार शिशु का नाम ज्योतिर्विदों ने राम रखा और कहा, हे ऋषि जमदग्नि, बालक ये स्वयं विष्णु का अवतार है। ये धर्मनिष्ठ तथा श्रेष्ठ कर्म करने वाला होगा और इसकी श्रद्धा, निष्ठा, भावना शुभ कार्यों में, संतों में, सज्जनों में, श्रेष्ठ जनों में रहेगी। दुर्जनों का ही संहार करेगा। तदुपरांत शिशु ने शिक्षा ग्रहण की और धर्म रक्षा का विचार करते हुए भगवान शिव का तप शुरू किया। काफी दिनों तपस्या करने के बाद भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो कहा कि वत्स, वरदान मांगो। तुम साक्षात विष्णु अवतार हो, तुम्हें इतनी तपस्या करने की आवश्यकता भी नहीं थी, परंतु मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब राम बोले, प्रभु मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो पृथ्वी पर दुष्टों का अंत करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए एक शस्त्र प्रदान करें। भगवान शिव ने तब एक आन के साथ उन्हें एक परशु यानी कि फरसा दिया और ये कहा कि अन्यायी पर ही वार करेगा, न्यायी को ये नहीं मारेगा। इस प्रकार श्री राम धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए शांति से तप जप करने लगे और इस परशु को यानी फरसे को सदैव अपने कंधे पर रखते थे। इसलिए अब उनका नाम बदलकर राम से परशुराम हो गया। परशुराम कुछ समय बाद फिर पुनः तप करने वन को चले गए। इसी बीच उनकी माता रेणुका की बहन माता रेणुका ने अपनी बहन को किसी पर निमंत्रण दिया, यानी भोज के लिए आमंत्रित किया। परंतु रेणुका की बहन राजा सहस्त्रार्जुन की पत्नी थी और घमंडी भी थी। उसने रेणुका को टका सा जवाब दिया कि बहन, यदि सेना सहित, फौज सहित मुझे जिमा पाओ तो मैं निमंत्रण स्वीकार करती हूँ, अन्यथा नहीं। रेणुका बड़ी निराश हुई। उन्होंने उदास होकर अपने पति से पूरी कहानी बताई। तब ऋषि जमदग्नि बोले, भाई तुम क्यों चिंता करती हो, इतना तपोबल तो हमारे अंदर है जो हम छोटी मोटी बात कुछ काम कर सकें। आप जाओ और अपनी बहन को निमंत्रण देकर आओ, मन हल्का नहीं करो। और ऋषि
जमदग्नि राजा इंद्र के पास गए तथा कहा कि भाई इच्छित वस्तु देने वाली कामधेनु गाय हमें एक दिन के लिए चाहिए। और ऋषि जमदग्नि इंद्र से कामधेनु गाय को ले आए। उन्होंने कामधेनु गाय को एक कमरे में रखा, पकवान मिष्ठान जो भी मांगा वही मिला, और सैन्य सहित सहस्रार्जुन को भोजन कराया। सेना ने भी भोजन किया, राजा ने भी किया। परंतु राजा सहस्रार्जुन असमंजस में पड़ गया कि ऋषि के पास कुछ नहीं था। इतनी सारी व्यवस्था मिनटों में सेकंडों में कैसे हुई? कुछ न कुछ चमत्कार है इसके पास। तब ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय की बात बताई तो सहस्रार्जुन कहने लगे गाय तो राजा को चाहिए, आप क्या करेंगे? राजा इंद्र की गाय है, मुझे वापस देने के। नहीं, मैं इसे ले जाता हूँ। जब ऋषि ने उसे रोका तो सहस्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि का सिर काट दिया। इस प्रकार घोर अनर्थ से परशुराम जहाँ वन में तप कर रहे थे उसी समय उनका आसन डोल गया। अर्थात वो अपनी अतीन्द्र ज्ञान क्षमता से समझ गए कि हमारे साथ कोई घटना घटी है, अनहोनी हुई है। अतः परशुराम वन से चल दिए और माता रेणुका के पास आए। और माता रेणुका ने बड़ा करुण विलाप करते हुए, रुदन करते हुए पुत्र को सारी बात बताई और कहा कि धिक्कार है परशुराम, तुम्हारे पिता का सिर काट गया एक निर्दयी। जाओ, यदि सपूत हो तो बदला लो। और परशुराम क्रोध में आग बबूला होते हुए फरसा को कंधे पर रखकर चल दिए और जाते ही सहस्रार्जुन की सेना को काटना शुरू कर दिया। काट करके सेना को फिर सहस्रार्जुन का भी सर काट दिया और अपने पिता की और सहस्रार्जुन की अंत्येष्टि कुरुक्षेत्र नाम के स्थान पर दोनों की साथ ही की। तदुपरांत कुरुक्षेत्र में 1000 हवन कुंड खुदवा करके बहुत बड़ा विशाल यज्ञ किया। सभी ब्राह्मण दूर दूर से बुलवाए और वेदों के मंत्र के जाप से यज्ञ किया गया। अर्थात उस हवन यज्ञ से वो भूमि भी पवित्र हो गई और उसका नाम धर्म क्षेत्र पड़ गया। तभी गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा माम काश्य पांडव किम कुर्वत संजय। अच्छा, धर्म क्षेत्र में क्या हुआ? तदुपरांत परशुराम ने और भी कई धर्मियों को मारा और पृथ्वी पर सुशासन, सज्जनों को अच्छाई के साथ रहने का मौका दिया। संत ऋषि मुनि अच्छाई के साथ रहने लगे, दुष्टों का अंत किया। इसलिए भगवान परशुराम की आज भी बहुत मान्यता है और उनके महान कार्यों के कारण उनको पूजा भी जाता है। हम भगवान परशुराम की महिमा इस प्रकार से कर सकते हैं कि जय परशुराम भगवान, जय परशुराम भगवान, करो कल्याण आप सुख दाता हो, बल बुद्धि यश वैभव भाग्य विधाता हो, बल बुद्धि यश वैभव भाग्य विधाता हो। सुर नर मुनि जन और दुखी जन तेरा ध्यान लगाते हैं, सुर नर मुनि जन और दुखी जन तेरा ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरे दर पर आया, जो मांगा सो पाते हैं, जो भी तेरे दर पर आया, जो मांगा सो पाते हैं। प्रभु रखो हमारी लाज, पूर्ण करो काज, तुम शक्ति दाता हो, बल बुद्धि यश वैभव भाग्य विधाता हो, बल बुद्धि यश वैभव भाग्य विधाता हो। शक्तिवान परम हो प्रभु जी, दैवी शक्ति समाई है, शक्तिवान परम हो प्रभु जी, दैवी शक्ति समाई है। धर्म ग्रंथ और वेद शास्त्र ने महिमा तेरी गाई है, धर्म ग्रंथ और वेद शास्त्र ने महिमा तेरी गाई है। रखी आपन धर्म की आन, रखी आपन धर्म की आन,
मान और शान के मुक्ति दाता हो, यश वैभव बल बुद्धि भाग्य विधाता हो। बल बुद्धि यश वैभव भाग्य विधाता हो। विष्णु के अवतार प्रभु जी सभी अधर्मी मार दिए। विष्णु के अवतार प्रभु जी सभी अधर्मी मार दिए। जब जब भक्तों ने है तेरा आकर पूर्ण काज किए। जब जब भक्तों ने है तेरा आकर पूर्ण काज किए। है महिमा पुरम पार, है महिमा पुरम पार, न कोई पार पिता और माता हो। बल बुद्धि यश वैभव भाग्य विधाता हो। बल बुद्धि यश वैभव भाग्य विधाता हो। जय परशुराम, जय हिंद, जय भारत।